दुर्योधन ने अपनी मंशा इसी अध्याय में साफ बता दी। उसने कह दिया कि वह पांडवों को कोई भी भूमि या राज्य वापस नहीं करेगा। इसके बाद भी सभी महान योद्धा दुर्योधन की तरफ से अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार थे। इसे क्या समझा जाए? आइए आगे जाने क्या हुआ। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कौरव सेना की व्यूह रचना हो जाने पर अर्जुन अपने रथ की गड़गड़ाहट से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए शीघ्र ही निकट आ पहुंचे। सैनिकों ने उनकी ध्वजा के अग्रभाग को देखा, उनके रथ से आती हुई भयंकर ध्वनि को सुना और खींचे जाते हुए गांडीव की जोर जोर से होने वाली टंकार ध्वनि भी उनके कानों में पड़ी। तब सब कुछ देखकर गांडीव धनुष धारण करने वाले महारथी अर्जुन को निकट आया जानकर आचार्य द्रोण यह वचन बोले, यह अर्जुन की ध्वजा का ऊपरी भाग दूर से ही प्रकाशित हो रहा है। यह उन्हीं के रथ की गड़गड़ाहट है। साथ ही ध्वजा पर बैठा हुआ वानर भी उच्च स्वर से गर्जना कर रहा है। यह देखो, उस श्रेष्ठ रथ में बैठे हुए रथियों में प्रधान वीर अर्जुन धनुषों में सर्वोत्तम गांडीव की डोरी खींच रहे हैं और उससे वज्र की गड़गड़ाहट के समान शब्द हो रहा है। ये 2 बाण एक साथ आकर मेरे पैरों के आगे गिरे हैं और दूसरे 2 बाण मेरे दोनों कानों को छूकर निकल गए। कुंती नंदन अर्जुन वन में रहकर वहां तपस्या तथा शौर्य द्वारा अतिमानुष अर्थात मानवीय शक्ति से बाहर का पराक्रम करके आज प्रकट हुए हैं। ये प्रथम 2 बाणों द्वारा मुझे प्रणाम कर रहे हैं और दूसरे 2 बाणों द्वारा कानों में युद्ध के लिए आज्ञा मांगते हैं। बंधु बांधवों को प्रिय लगने वाले परम बुद्धिमान अर्जुन को आज हमने दीर्घकाल के बाद देखा है। आहा, पांडुपुत्र धनंजय अपनी दिव्य लक्ष्मी अर्थात शोभा से अत्यंत प्रकाशित हो रहे हैं। रथ पर बैठे हुए धनंजय ने बाण, सुंदर दस्ताने, तरकस, शंख, कवच, किरीट, खड़ग और धनुष धारण कर रखे हैं। इनके रथ पर पताका फहरा रही है। इन सामग्रियों से संपन्न होकर आज ये तेजस्वी पार्थ सुश्रुवा आदि यज्ञ साधनों से घिरे और घी की आहुति पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि के समान शोभा पा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपते हुए सूर्य की भांति दैदीप्यमान पांडुनंदन अर्जुन को समीप आते देख शत्रु उनकी ओर दृष्टिपात न कर सके। रथियों की सेना को सामने देख कुंती कुमार अर्जुन ने सारथी से कहा, सारथे, धनुष से बाण चलाने पर यह जितनी दूरी पर जाकर गिरता है कौरव सेना से उतने ही अंतर रह जाए तो घोड़ों को रोक लेना, जिससे मैं यह देख लूं कि इस सेना में वह कुरकुलाधम दुर्योधन कहाँ है। उस अत्यंत अभिमानी दुर्योधन को देख लेने पर मैं इन सब योद्धाओं को छोड़कर उसी के सिर पर पड़ूंगा। उसके पराजित होने से ये सब परास्त हो जाएंगे। ये आचार्य द्रोण खड़े हैं, उनके साथ उन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा हैं। उधर पितामह भीष्म दिखाई देते हैं, इधर कृपाचार्य हैं और वह कर्ण। ये सब महान धनुर्धर यहां युद्ध के लिए आए हैं, परंतु इनमें मैं राजा दुर्योधन को नहीं देखता हूं। मुझे संदेह है कि वह दक्षिण दिशा का मार्ग पकड़कर गांव को साथ ले अपनी जान बचाए भागा जा रहा है। अतः विराट नंदन, इन रथियों की सेना को छोड़ो और जहां दुर्योधन है वहीं चलो। मैं वहीं युद्ध करूंगा
यहां व्यर्थ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसे जीतकर गांव को साथ ले मैं पुनः लौट आऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर विराट कुमार उत्तर ने यत्नपूर्वक घोड़ों की रास खींचकर जहां बड़े बड़े कौरव महारथी खड़े थे उधर जाने से उन्हें रोका और उसने वश में रखते हुए उन घोड़ों को उसी ओर बढ़ाया जिधर राजा दुर्योधन गया था। रथियों की सेना छोड़कर श्वेतवाहन अर्जुन जब दूसरी ओर चल दिए तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्य बोले, ये अर्जुन राजा दुर्योधन के बिना ठहरना नहीं चाहते, इसलिए उधर ही बड़े वेग से जा रहे हैं। अतः हम लोग शीघ्र चलकर इनका पीछा करें। इस समय ये बड़े क्रोध में भरे हैं, अतः साक्षात इंद्र या देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा पुत्र सहित महारथी आचार्य द्रोण के सिवा दूसरा कोई इनके साथ अकेला युद्ध नहीं कर सकता। ये गौएं अथवा प्रचुर धन हमें क्या लाभ पहुंचाएंगे। राजा दुर्योधन पार्थरूपी जल में पुरानी नाव की भांति डूबना चाहते हैं। उधर अर्जुन उसी प्रकार रथ से दुर्योधन के पास पहुंच गए और उच्च स्वर से उनका नाम सुनाकर बड़ी शीघ्रता से कौरव सेना पर टिड्डी दलों की भांति असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूह से आच्छादित होकर वे समस्त सैनिक कुछ देख नहीं पाते थे। पृथ्वी और आकाश भी बाणों से ढक गए थे। युद्ध में बाणों की मार खाकर कौरव सैनिक धाराशायी होते जा रहे थे, तो भी उनका मन वहां से भागने को नहीं होता था। वे मन ही मन अर्जुन की फुर्ती की सराहना करते थे। तदनंतर पार्थ ने अपना शंख बजाया, जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फिर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार करके ध्वजा पर बैठे हुए भूतों को सिंहनाद करने की प्रेरणा दी। अर्जुन के शंखनाद, रथ के पहियों की गड़गड़ाहट, गांडीव धनुष के टंकार तथा ध्वजा में निवास करने वाले मानवेतर भूतों के भयंकर कोलाहल से पृथ्वी कांप उठी तथा गौएं ऊपर को पूंछ उठाकर हिलाती और रंभाती हुई सब ओर से लौट पड़ी और दक्षिण दिशा की ओर भाग चली। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने शत्रुसेना को बड़े वेग से दबाकर उन गांवों को जीत लिया और वे युद्ध की इच्छा से फिर दुर्योधन की ओर चले। जब गांवें तीव्र गति से मत्स्य देश की राजधानी की ओर भाग गईं और अर्जुन अपने कार्य में सफल होकर दुर्योधन की ओर बढ़ चले, तब यह सब जानकर कौरववीर सहसा वहां पहुंचे। उसकी अनेक सेनाएं थी और उन सब की अच्छी तरह व्यूहरचना की गई थी। उन सेनाओं में बहुत सी ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने उन सब को देखकर विराट पुत्र उत्तर को संबोधित करके कहा, राजकुमार, सुनहरी रस्सियों से जुते हुए मेरे इन श्वेत घोड़ों को तुम शीघ्र ही इस मार्ग से ले चलो और संपूर्ण वेग से ऐसा प्रयत्न करो कि मैं कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की सेना के पास पहुंच जाऊं। यह देखो, जैसे हाथी हाथी के साथ भिड़ना चाहता हो, उसी प्रकार यह दुरात्मा सूतपुत्र कर्ण मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। पहले इसी के पास मुझे ले चलो। यह दुर्योधन का सहारा पाकर बड़ा घमंडी हो गया है। अर्जुन के विशाल घोड़े वायु के समान वेगशाली थे। उनकी जीन के नीचे लगे हुए कपड़ों के दोनों पिछड़े छोर सुनहरे थे। विराट पुत्र उत्तर ने तेजी से हाँककर उन घोड़ों के द्वारा कौरव रथियों की सेना को कुचलवाते हुए पांडुनंदन अर्जुन को सेना के मध्य भाग में पहुंचा दिया। इतने में ही चित्रसेन, संग्रामजीत, शत्रुसह तथा जय आदि महारथी विपाट नामक बाणों की वर्षा करते हुए कर्ण की रक्षा करने के उद्देश्य से वहां आक्रमण करने वाले अर्जुन के सामने आ डटे। तब पुरुष श्रेष्ठ वीरवर अर्जुन क्रोध से युक्त हो आग बबूले हो उठे। धनुष मानो उस आग की ज्वाला थी और बाणों का वेग ही आंच बन गया। जैसे आग वन को जला डालती है,
उसी प्रकार वे उन कुरुश्रेष्ठ महारथियों के रथ समूहों को भस्म करने लगे। इस प्रकार घोर युद्ध छिड़ जाने पर कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर विकर्ण ने रथ पर सवार हो विपाठ नामक बाणों की भयंकर वर्षा करते हुए भीम के छोटे भाई अधिरथी वीर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। तब अर्जुन ने अपने बाणों से जामुरन नामक उत्तम सुवर्ण मड़े हुए सुदृढ़ प्रत्यंचा वाले विकर्ण के धनुष को काटकर उसकी ध्वजा को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। रथ की ध्वजा कट जाने पर विकर्ण बड़े वेग से भाग निकला। शत्रु दल के वीरों का वध करने वाले कुंती नंदन अर्जुन को इस प्रकार अमानुषिक पराक्रम करते देख शत्रुतप नामक वीर उनके सामने आया। वह अर्जुन का पराक्रम न सह अपनी बाण वर्षा से पार्थ को पीड़ा देने लगा। कौरव सेना में विचरने वाले अर्जुन ने अधिरथी राजा शत्रुतप के बाणों से घायल होकर उसे भी तुरंत ही 5 बाणों से बींध डाला। फिर उसके सारथी को 10 बाण मारकर यमलोक पहुंचा दिया। भरत श्रेष्ठ अर्जुन के बाण कवच छेद कर शरीर के भीतर घुस जाते थे। उनके द्वारा घायल होकर राजा शत्रुतप के प्राण पखेरु उड़ गए और जैसे आंधी से उखड़ा हुआ वृक्ष पर्वत शिखर से नीचे गिरे, उसी प्रकार वह रथ से रणभूमि में गिर पड़ा। नरश्रेष्ठ वीरवर धनंजय के बाणों की मार खाकर कौरव सेना के कितने ही श्रेष्ठ वीर घायल हो इस प्रकार कांपने लगे जैसे समय अनुसार प्रचंड आंधी के वेग से बड़े बड़े जंगलों के वृक्ष हिलने लगते हैं। कुंतीपुत्र अर्जुन के द्वारा मारे गए बहुतेरे उत्कृष्ट नरवीर जो सुंदर वेशभूषा से सुशोभित थे, प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर सो गए। जो वीर दूसरों को वसु अर्थात धन देने वाले और वासव अर्थात इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे भी वासव नंदन अर्जुन के द्वारा उस युद्ध में पराजित हो गए। उनमें से कुछ तो सोने के कवच पहने थे और कुछ लोगों ने काले लोहे के बख्तर बांध रखे थे। वे उस युद्ध भूमि में पड़े हुए हिमालय प्रदेश के विशालकाय गजराजों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार संग्राम में शत्रुओं का संहार करने वाले गांडीवधारी वीर शिरोमणि नररत्न अर्जुन वहां सब दिशाओं में इस प्रकार विचरने लगे मानो ग्रीष्म ऋतु में दावानल संपूर्ण वन को दग्ध करता हुआ चारों ओर फैल रहा हो। जैसे वसंत ऋतु में तेज चलने वाली हवा पतझड़ के बिखरे पत्तों को उड़ाती और बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उस रणभूमि में रथ पर बैठे हुए अधिरथी वीर किरीटधारी अर्जुन शत्रुओं का संहार करते हुए विचरने लगे। उनके हृदय में दीनता का लेश भी नहीं था। वे सुंदर किरीट और मालाओं से अलंकृत थे। उनके लाल घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सामने आए हुए कर्ण के भाई संग्रामजीत के घोड़ों को मार डाला और एक बाण से उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई संग्रामजीत के मारे जाने पर सूतपुत्र कर्ण ने कुपित हो पराक्रम दिखाने की इच्छा से अर्जुन और उत्तर पर इस प्रकार हठपूर्वक धावा किया मानो कोई गजराज 2 पर्वत शिखरों से भिड़ने चला हो अथवा कोई व्याघ्र किसी महाबली सांड पर टूट पड़ा हो। सूतपुत्र कर्ण ने बड़ी शीघ्रता के साथ पांडुनंदन अर्जुन को 12 बाणों से घायल किया। उनके घोड़ों के शरीर छेद कर छलनी कर दिए और विराट पुत्र उत्तर के हाथ में भी भारी चोट पहुंचाई। कर्ण को सहसा आते देख किरीटधारी अर्जुन भी तीव्र गति से आगे बढ़कर जैसे विचित्र पंख वाले गरुड़ किसी नाग पर जोर से आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार बड़े वेग से उस पर टूट पड़े। वे दोनों ही संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ, महान बलवान तथा समस्त शत्रुओं का वेग सहन करने वाले थे। कर्ण और अर्जुन का युद्ध सुनकर समस्त कौरववीर उसे देखने के लिए दर्शकों की भांति खड़े हो गए। अपने अपराधी कर्ण को सामने देखकर पांडुनंदन अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क उठी। वे तुरंत ही हर्ष एवं उल्लास से भर गए और भयंकर बाणों की वर्षा करके उन्होंने क्षण भर में अश्व, रथ और सारथियों सहित
कर्ण को ढक दिया। तदनंतर कौरव सेना के रथियों और हाथी सवारों सहित संपूर्ण योद्धा अत्यंत घायल होकर चीखने चिल्लाने लगे। किरीटधारी पार्थ के बाणों से रथ आच्छादित हो जाने के कारण भीष्म आदि सभी महारथी घोड़ों सहित अदृश्य हो गए। तब महामना वीर कर्ण भी बाण समूहों द्वारा अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए संपूर्ण बाणों को शीघ्र ही काटकर अपने धनुष और बाणों के साथ चिंगारियों से युक्त अग्नि की भांति सुशोभित होने लगे। फिर तो वहां कर्ण बार बार प्रत्यंचा खींचकर धनुष के टंकार फैलाने लगा और उसकी प्रशंसा करने वाले कौरवों के दल में हथेलियों और तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। शंख बज उठे, नगाड़े पीटे जाने लगे और ढोलों की गंभीर शब्द सब ओर गूंजने लगा। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे वानरवीर की पूंछ बहुत बड़ी पताका के समान हिल रही थी और उसके अग्रभाग पर भयंकर भूतों का भैरवनाद हो रहा था। इसके साथ ही वज्र की गड़गड़ाहट के समान गांडीव धनुष की टंकार फैल रही थी। ऐसे किरीटधारी अर्जुन की ओर देखकर कर्ण बार बार सिंहनाद कर रहे थे। तब अर्जुन भी अश्व, सारथी एवं रथ सहित कर्ण को बाणों द्वारा पीड़ित करके पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की ओर देखते हुए कर्ण पर हठपूर्वक बाणों की वर्षा प्रारंभ करने लगा। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर मेघ की भांति बहुत से बाणों की झड़ी लगा दी। इस प्रकार किरीटमाली अर्जुन ने भी अपने तीखे सायकों से कर्ण को ढक दिया। इस प्रकार जहां राशि राशि बाणों द्वारा भीषण मारकाट मची हुई थी, उस रण क्षेत्र में ये दोनों वीर अत्यंत तीक्ष्ण शर समूहों की बौछार कर रहे थे। लोगों ने देखा वे रथ पर बैठे हुए बाण समूह के भीतर से इस प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं मानो बादलों के भीतर से सूर्य और चंद्रमा चमक रहे हों। कर्ण को अर्जुन का पराक्रम असह्य हो उठा। उसने अपनी आशुकारिता अर्थात शीघ्र बाण छोड़ने की कला का परिचय देते हुए तीखे बाणों से अर्जुन के चारों घोड़ों को पींध डाला। फिर 3 बाणों से उनके सारथी को घायल किया और तुरंत ही 3 बाण मारकर ध्वज को भी छेद डाला। कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष गांडीवधारी अर्जुन समर भूमि में शत्रुओं को रोंद डालने वाले थे। वे सूतपुत्र के बाणों से घायल होकर सोए हुए सिंह के समान जाग उठे और विपक्षियों पर सीधे आघात करने वाले बाणों द्वारा कर्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। कर्ण की बाण वर्षा से आहत हुए महात्मा अर्जुन ने अति मानुष पराक्रम प्रकट किया। जैसे सूर्य अपनी किरणों के समूह से समस्त संसार को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समुदाय से कर्ण को ढक दिया। उस समय अर्जुन की दशा उस गजराज की भांति हो रही थी जो अपने प्रतिद्वंद्वी गज का प्रहार सहकर स्वयं भी उस पर चोट करने के लिए उद्यत हो। उन्होंने तरकस से भल्ल नामक तीखे बाण निकाले और धनुष को कान तक खींचकर सूतपुत्र के अंगों को बींध डाला। शत्रु का मानमर्दन करने वाले वीर धनंजय ने गांडीव धनुष से छूटकर वज्र के समान प्रकाशित होने वाले तीखे सायकों द्वारा उस युद्ध में कर्ण की दोनों भुजाएं, जांघों, मस्तक, ललाट तथा ग्रीवा आदि उत्तम अंगों को छेद डाला। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों की चोट खाकर सूर्यपुत्र कर्ण तिलमिला उठा और एक हाथी से पराजित हुए दूसरे वेगशाली हाथी की भांति वह पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से संतप्त हो युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग निकला। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राधानंदन कर्ण के भाग जाने पर दुर्योधन आदि कौरव योद्धा अपनी अपनी सेना के साथ धीरे धीरे पांडुनंदन अर्जुन की ओर बढ़ाए। तब जैसे बेला अर्थात तटभूमि महासागर के वेग को रोक लेती है, उसी प्रकार अर्जुन ने व्यूहरचना पूर्वक बाण वर्षा के साथ आती हुई अनेक भागों में विभक्त कौरव सेना के बढ़ाव को रोक दिया। तदनंतर श्वेत घोड़े वाले श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ कुंती नंदन अर्जुन ने हंसकर
दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए उस सेना का सामना किया। जैसे सूर्यदेव अपनी अनंत किरणों द्वारा समूची पृथ्वी को आच्छादित कर लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए असंख्यों बाणों द्वारा 10 दिशाओं को ढक दिया। वहां रथों, घोड़ों, हाथियों तथा उनके सवारों की अंगों और क्वचों में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान न बचा जो अर्जुन के तीखे बाणों से बिंध न गया हो। अर्जुन के दिव्यास्त्रों का प्रयोग, घोड़ों की शिक्षा, रथ संचालन की कला में उत्तर का कौशल तथा पार्थ के अस्त्र चलाने का क्रम, इन सब के कारण तथा उनका पराक्रम और अत्यंत फुर्ती देखकर शत्रु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन समस्त प्रजा का संहार करने वाले प्रलयकालीन अग्नि के समान शत्रुओं को भस्म कर रहे थे। वे मानो जलती आग हो रहे हों। शत्रु उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाते थे। अर्जुन के बाणों से आच्छादित हुई कौरवों की सेना इस प्रकार सुशोभित हुई मानो पर्वत के निकट नवीन मेघों की घटा सूर्य की किरणों से व्याप्त हो गई हो। भारत उस समय कुंती पुत्र अर्जुन के बाणों से घायल हो लहूलुहान एवं कौरव सैनिक बहुतेरे लाल फूलों से आच्छादित अशोक वन के समान शोभा पा रहे थे। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न हो, हारकर, टूटकर, बिखरे हुए सुवर्ण चंपा के सूखे फूल, छत्र और पताकाओं आदि की वायु कुछ देर तक आकाश में ही धारण किए रहती थी। बाणों के जाल पर रुक जाने से वे जल्दी नीचे नहीं गिरते थे। अर्जुन ने जिनके जुए काट दिए थे, वे शत्रुदल के घोड़े अपनी सेना की घबराहट से स्वयं ही व्यग्र हो उठे और जुए का एक एक टुकड़ा अपने साथ लिए सब ओर भागने लगे। अब अर्जुन युद्ध भूमि में गजराजों के कान, कक्ष, दांत, निचले ओंठ और अन्य मर्म स्थानों में बाण मारकर उन्हें धाराशायी करने लगे। एक ही क्षण में प्राणहीन हुए कौरव सेना के आगे चलने वाले गजराजों की लाशों से वहां की भूमि पट गई और मेघों की घटा से आच्छादित आकाश की भांति प्रतीत होने लगी। महाराज, जैसे प्रलय काल में लपलपाती लपटों के साथ आगे बढ़ने वाली संवर्तक अग्नि संपूर्ण चराचर जगत को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार कुंती नंदन अर्जुन उस समर भूमि में शत्रुओं को अपनी बाणाग्नि से दग्ध करने लगे। तदनंतर शत्रुओं का मानमर्दन करने वाले बलवान अर्जुन ने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के तेज से, धनुष की टंकार से, ध्वजा में निवास करने वाले मानवेतर भूतों के भयंकर कोलाहल से, अत्यंत भैरव गर्जना करने वाले वानर के प्रभाव से तथा भीषण नाद फैलाने वाले शंख से भी दुर्योधन की उस सेना में भारी भय उत्पन्न कर दिया। शत्रुओं की रथ शक्ति को तो अर्जुन पहले से ही धरती पर सुला चुके थे। फिर असमर्थों का वध करना अनुचित साहस मानकर वे एक बार वहां से हट गए, परंतु उन सैनिकों को युद्ध के लिए उद्यत देख फिर उनके पास आ गए। अर्जुन के धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखे धार वाले बाण समूह मानो रक्त पीने वाले आकाशचारी पक्षी थे। उनके द्वारा संपूर्ण आकाश को ढक दिया गया था। राजन, जैसे प्रचंड तेज वाले सूर्यदेव की किरणें एक पात्र में नहीं ढक सकती, उसी प्रकार उस समय संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए अर्जुन के असंख्य बाण आकाश में समा नहीं पाते थे। शत्रु सैनिक अर्जुन का रथ निकट आने पर उसे एक ही बार पहचान पाते थे। दोबारा इसके लिए उन्हें अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि पास आते ही अर्जुन उन्हें घोड़ों सहित इस लोक से परलोक भेज देते थे। अर्जुन के वे बाण जिस प्रकार शत्रुओं के शरीर में अटकते नहीं थे, उन्हें छेद कर पार निकल जाते थे, उसी प्रकार उनका रथ भी उस समय शत्रु सेनाओं में कहीं रुकता नहीं था, उनको चीरता हुआ आगे बढ़ जाता था। जैसे अनंत फणों वाले नागराज शेष महासागर में क्रीड़ा करते हुए उसे मथ डालते हैं, उसी प्रकार अर्जुन ने अनायास ही शत्रु सेना में घूमकर भारी हलचल उत्पन्न कर दी थी।
जब अर्जुन बाण चलाते थे। उस समय समस्त प्राणी सदा उनके गांडीव धनुष की बड़े जोर से होने वाली अद्भुत टंकार सुनते थे। वैसी टंकार ध्वनि पहले किसी ने कभी नहीं सुनी थी। उसके सामने दूसरे सभी प्रकार के शब्द दब जाते थे। उस युद्ध भूमि में खड़े हुए हाथियों के संपूर्ण अंग बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पर बाणों से छिद गए थे। इस कारण वे सूर्य की किरणों से आवृत मेघों की घटा के समान दिखाई देते थे। अर्जुन सब दिशाओं में बार बार घूमते हुए दाएं और बाएं बाण चला रहे थे। इसलिए युद्ध में अलात चक्र की भांति उनका मंडलाकार धनुष सदा दृष्टिगोचर होता रहता था। जैसे आंखें रूपहीन पदार्थों पर कभी नहीं पड़ती, उसी प्रकार गांडीवधारी अर्जुन के बाण उन व्यक्तियों पर नहीं पड़ते थे जो उनके बाणों के लक्ष्य नहीं थे, अर्थात जिन्हें वे अपने बाणों का निशाना नहीं बनाना चाहते थे। जैसे वन में एक साथ चलते हुए सहस्त्रों हाथियों के पदचिन्हों से बहुत साफ और चौड़ा रास्ता बन जाता है, उसी प्रकार किरीटधारी अर्जुन के रथ का मार्ग भी उनकी बाण वर्षा से साफ हो जाता था। अर्जुन के बाणों से घायल हुए शत्रु ऐसा समझते थे कि निश्चय ही अर्जुन की विजय की अभिलाषा रखने के कारण साक्षात इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ आकर हमें मार रहे हैं। उस समर भूमि में असंख्य शत्रुओं का संहार करते हुए पार्थ की ओर देखकर लोग यह मानने लगे कि अर्जुन के रूप में साक्षात काल ही आकर सबका संहार कर रहा है। कौरव योद्धाओं के शरीर कुंतीनंदन अर्जुन के बाणों से घायल होकर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे पार्थ के बाणों से मारे हुए की भांति पड़े थे, क्योंकि पार्थ के इस अद्भुत पराक्रम की उन्हीं से उपमा दी जा सकती थी। वे धान के बाल के समान शत्रुओं के सिर क्रमशः काटते जाते थे। अर्जुन के भय से कौरवों की सारी शक्ति नष्ट हो गई थी। अर्जुन के शत्रु रूपी वन अर्जुन रूपी वायु से ही छिन्न भिन्न हो लाल धाराएं अर्थात रक्त बहाकर पृथ्वी को भी लाल करने लगे। वायु द्वारा उड़ाई हुई रक्त से सनी धूल के संसर्ग से आकाश में सूर्य की किरणें भी अधिक लाल हो गई। जैसे संध्या काल में पश्चिम का आकाश लाल हो जाता है, उसी प्रकार उस समय सूर्य सहित आकाश लाल रंग का हो गया था। संध्या काल में तो सूर्य अस्ताचल पर पहुंचकर पर संताप कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, परंतु पांडुनंदन अर्जुन शत्रु पीड़न रूपी कर्म से निवृत्त नहीं हुए। अचिंत्य मन बुद्धि वाले शूरवीर अर्जुन ने रणभूमि में पुरुषार्थ दिखाने के लिए डटे हुए उन सभी धनुषधारियों पर अपने दिव्यास्त्रों द्वारा आक्रमण किया। उन्होंने द्रोणाचार्य को 73, दुस्सह को 10, अश्वत्थामा को 8, दुशासन को 12, शरदान के पुत्र कृपाचार्य को 3, शांतनु नंदन भीम को 60 तथा राजा दुर्योधन को 100 क्षुरुप नाम वाले बाणों से घायल किया। तत्पश्चात शत्रुवीरों का हनन करने वाले अर्जुन ने कर्ण के कान में एक कर्णी नामक बाण मारकर उसे बींध डाला। फिर उसके घोड़े और सारथी को भी यमलोक भेजकर रथहीन कर दिया। इस प्रकार संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता महाधनुर्धर सुप्रसिद्ध कर्ण के घायल होने तथा उसके घोड़े, सारथी एवं रथ के नष्ट हो जाने पर सारी सेना में भगदड़ मच गई। विराट कुमार उत्तर ने कौरव सेना को भागती और कुंतीपुत्र अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए डटा हुआ देखकर उनका अभिप्राय समझकर यूं कहा, जिष्णु, मुझ सारथी के साथ इस सुंदर रथ पर बैठे हुए आप अब किस सेना की ओर जाना चाहते हैं? आप जहां के लिए आज्ञा दें, वहीं आपके साथ चलूं। अर्जुन बोले, उत्तर, जिनके लाल लाल घोड़े हैं, जिन शुभ स्वरूप महापुरुष को तुम बाघांबर पहने देख रहे हो, जो अपने रथ पर नीले रंग की पताका फहरा कर बैठे हैं, वे कृपाचार्य हैं। और वहीं यह उनकी श्रेष्ठ सेना है
मुझे इसी सेना के पास ले चलो। मैं इन दृढ़ धनुष वाले कृपाचार्य जी को शीघ्र अस्त्र चलाने की कला दिखाऊंगा, जिनकी ध्वजा में सुंदर सुवर्णमय कमंडलू सुशोभित है। यह संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण है। ये मेरे तथा अन्य सब शस्त्रधारियों के माननीय हैं। तुम इन परम प्रसन्न महावीर आचार्य पाद की रथ द्वारा प्रदक्षिणा करो। तुम इसी समय इन्हें आदर दो और युद्ध के लिए उद्यत हो रथ पर बैठे रहो। यह सनातन धर्म है। यदि आचार्य द्रोण पहले मेरे शरीर पर प्रहार करेंगे, तब मैं इनके ऊपर भी बाणों द्वारा आघात करूंगा। ऐसा करने पर इन्हें क्रोध नहीं होगा। इनके पास ही जिनकी ध्वजा के अग्रभाग में धनुष का चिन्ह दिखाई देता है, वे आचार्य के ही योग्य पुत्र महारथी अश्वत्थामा हैं। ये भी मेरे तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों के लिए माननीय है। अतः इनके रथ के समीप जाकर भी तुम बार बार लौट आना। यह जो रथियों की सेना में सोने का कवच धारण किए तीसरी काम देने योग्य अर्थात बिना थकी मांदी सेना के साथ विराजमान है, जिसकी ध्वजा के अग्रभाग में नाग का चिन्ह है और सोने की पताका फहरा रही है, यह धृतराष्ट्रपुत्र श्रीमान राजा सुयोधन है। वीर शत्रु के रथ को तोड़ डालने वाले अपने इस रथ को तुम इसी के सम्मुख ले चलो। यह राजा शत्रु को मत डालने वाला तथा युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाला है। यह शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने में आचार्य द्रोण के शिष्यों में प्रथम माना गया है। इस युद्ध में आज मैं इस शीघ्र अस्त्र चलाने की विपुल कला का दर्शन कराऊंगा। जिसकी ध्वजा के अग्रभाग पर हाथी या उसकी सांकल के चिन्ह से युक्त पताका फहरा रही है, वह विकर्तन पुत्र कर्ण है। इससे तुम पहले ही परिचित हो चुके हो। इस दुरात्मा राधापुत्र के रथ के निकट जाकर सावधान हो जाना। यह सदा युद्ध में मेरे साथ स्पर्धा रखता है। जो नीले रंग की 5 तारों से सुशोभित पताका वाले रथ पर बैठे हुए हैं, जिनका धनुष विशाल है, जिन्होंने हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं, जिनका वह तारों और सूर्य के चिन्हों से विचित्र शोभा धारण करने वाला ध्वज फहरा रहा है, जिनके मस्तक पर श्वेत रंग का उज्जवल छत्र सुशोभित है, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से उपलक्षित रथियों की विशाल सेना के अग्रभाग में बादलों के आगे सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं, जिनके शरीर पर चंद्रमा और सूर्य के समान चमकीला सोने का कवच और सुवर्णमय शिर श्राण दिखाई देता है। वे श्रेष्ठ रथ पर विराजमान महापराक्रमी वीर पुरुष हम सबके पितामह शांतनु नंदन भीष्म हैं। ये राज्य लक्ष्मी से संपन्न होकर भी दुर्योधन के अधीन हो रहे हैं, इसलिए मेरे मन को संतप्त सा किए देते हैं। इनके साथ सबसे पीछे चलना ये मेरे मार्ग में विघ्नकारक नहीं होंगे। इनके साथ युद्ध करते समय सावधान होकर मेरे घोड़ों को संभालना। राजन, अर्जुन की यह बात सुनकर विराट पुत्र उत्तर निर्भय एवं सावधान हो सव्यसाची धनंजय को उस स्थान पर ले गए जहां कृपाचार्य उनसे युद्ध करने के लिए खड़े थे। तो कर्ण के साथ अर्जुन युद्ध समाप्त करके अब अन्य महारथियों से युद्ध के लिए आगे बढ़े। क्या वे सभी भी अर्जुन पर आक्रमण करेंगे? जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।